हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज सेमीकंडक्टर को उधेड़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। आपको मैंने इसकी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की एग्जाम में बता दी है। अब ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया है, पहले बहुत बड़ा होता था। और बच्चों, ये चैप्टर वेटेज की बात करें तो इसकी जो अब एग्जाम में जो वेटेज है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जानना है। बहुत इजी चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है। इसको अच्छे से जानना है, पहचानना है, समझना है। और चलिए, और इस चीज में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपको पढ़ना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। हमने सीख लिया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं। अब मैं आपको एक नया प्रोसेस सिखाने जा रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। होता क्या है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को लाए ऐसे जोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों हम फिजिकली पी और एन को डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं। ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन सीख रहे हैं, पी और एन को एक साथ कंबाइन करना है, लेकिन कुछ इस तरीके से करना है कि वो इंटर एटॉमिक लेवल पे हो, फिजिकली ना हो, क्योंकि इस तरीके से दोनों एक दूसरे से अच्छे से मर्ज नहीं हो पाएंगे, पी टाइप और एन टाइप। तो आपको कभी भी फिजिकली नहीं जोड़ने होते। जब आप पीएन जंक्शन बनाते हैं, पी टाइप और एन टाइप को कैसे जोड़ते हैं? उनको पहले पी टाइप लेते हैं, उसकी वेपर बना लेते हैं, एन टाइप लेते हैं, उसकी वेपर बना लेते हैं, उनको ठंडा करते हैं और वे मिक्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वो बहुत अच्छे लेवल पे, एक एटॉमिक लेवल पे एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, है ना? तो हम क्या बना रहे हैं? पीएन जंक्शन। और कुछ प्रोसेस पढ़ रहे हैं जो पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के दौरान आपको जाननी चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बच्चों। तो कैसे करना है आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं, तरीका मैंने बताया है कि पी टाइप में कौन ज्यादा होता है? होल्स। कौन ज्यादा होते हैं? ये होल्स है बच्चों, है ना? और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी में, है कि नहीं? ये तो सीखा है। यहाँ कौन ज्यादा है? यहाँ पे होल्स ज्यादा है। कैसे है? मेजॉरिटी में है कि नहीं? चलिए, और इधर एन टाइप में अगर जो बात करता हूं तो क्या बोला है, ध्यान से सुनना है। एन टाइप में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? याद रखनी है बात। और कौन कम होते हैं? तो वे हैं होल्स। कौन है? होल्स। होल्स कैसी नेचर के होते हैं? होल्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, वो क्या है? मैं आपको क्लियर ये कर रहा हूं बच्चों कि पी टाइप, पी से याद रखना है पॉजिटिव टाइप। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको रिमेंबर पॉइंट बता रहा हूं कि ऐसा याद रखो कि P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। तो आपको याद रहेगा मेजॉरिटी में P में कौन? पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, मेजॉरिटी में कौन? नेगेटिव, है कि नहीं? एक्चुअल में P टाइप कैसा होता है हमने सीखा है। एक्चुअल में ओवरऑल P पे कितना चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। सिमिलरली N टाइप कैसा होता है? N टाइप भी बच्चों न्यूट्रल होता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना है, यहाँ मेजॉरिटी में कौन? होल्स, यहां मेजॉरिटी में कौन? इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? कोई भी चीज कहां भागना चाहती है बच्चों? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना? कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो कहां ज्यादा चाहते हैं लोग? भीड़ भाड़ से जहां पे भीड़ भाड़ कम हो वहां जाना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो होगा क्या? स्टार्टिंग में मैं बताता हूं आपको क्या, ड्यू टू किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोला? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो यहाँ के होल्स हैं बच्चों वे उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो होल्स इधर से इधर ट्रांसफर होना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ होल्स ज्यादा है और यहाँ होल्स कम है। सिमिलरली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जो आपके होल्स जा रहे हैं वो P से N में जा रहे हैं। किसमें किससे जा रहे हैं? P to N। कौन? होल्स। समझते हैं? और बच्चों N से P में कौन जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर चलने हैं, है ना? हायर कंसंट्रेशन है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ जा रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। जब इधर से आ रहा है होल, इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बीच में कहीं मर्ज हो जाएंगे, है कि नहीं? कुछ तो आर पार हो जाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे निकल जाएंगे, कुछ होल्स। लेकिन बीच में एक ऐसी जगह भी आई है, एक ऐसा जंक्शन भी आया है जहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर जाने की कोशिश कर रहा था और जो ये होल है जो उधर जाने की कोशिश कर रहा था, बीच में कहीं मर्ज हो गए। समझ रहे? जहां पे मर्ज हो गए वहां पे ध्यान रखेंगे। ये मैं आपको एक चीज से दिखाता हूं, ये चीज। तो इस रीजन में कोई चार्ज नहीं रहा क्योंकि सब मर्ज हो गया, है ना? इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर से होल आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इधर से कौन आ रहा था? होल, और बीच में मर्ज हो गए। समझ गए? तो ऐसी जगह पे मैंने बोला कि ये जो रीजन बना, यहां मर्ज हो गए हैं, यहां कोई चार्ज नहीं बचा है, इसको मैंने एक रीजन को नाम दिया है बच्चों। क्या नाम दिया है? याद रखना है, डिप्लेशन रीजन। यहां चार्ज डिप्लेट हो गया है। क्या हो गया है? यहां चार्ज डिप्लेट, खत्म हो गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। चलिए, अब आप एक चीज देख रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन से होल उधर भाग रहा था और इधर हायर कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था। ऐसा ही तो था। तो एक करंट बना बच्चों इस दौरान, जब ये ऐसे जा रहे थे, तो उस करंट को ही मैंने क्या नाम दिया था? इसी करंट को मैंने नाम दिया था डिफ्यूजन करंट, है ना? मेजॉरिटी की वजह से जो करंट बना है, समझ रहे हैं? मेजॉरिटी के फ्लो होने की वजह से, मेजॉरिटी तो फ्लो हुआ था, होल्स उधर गए थे ना, है कि नहीं? और एन इधर आए थे क्या, है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो रहा है? मेजॉरिटी जो है वो फ्लो हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है? डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट के दौरान एक प्रोसेस हुई कि बीच में एक रीजन बन गया जिसको मैं डिप्लेशन रीजन बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? अजी सीख जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन सीख के जाएंगे और अब की बार अपने टॉपिक को प्रबल, प्रचंड और अखंड बना देंगे। चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। जब बच्चों ये हमारा न्यूट्रल था, पी टाइप मान लो न्यूट्रल था, यहां से पॉजिटिव चला गया, तो क्या बचा पीछे? यहां जंक्शन पे क्या बचा बच्चों? निगेटिव, है कि नहीं? ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? बहुत सिंपल सी बात है। जब होल्स उधर जाएंगे तो पीछे निगेटिव छोड़ के जाएंगे। सिमिलरली बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और ये न्यूट्रल है, तो पीछे जरूर क्या छोड़ के गए होंगे? यहाँ पॉजिटिव, है कि नहीं? तो ये इमोबाइल है। ये चार्ज कैसा है जो यहाँ छोड़ के गए हैं? इमोबाइल, ये चल नहीं सकता। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी पीछे निगेटिव छूटता जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि होल्स जा रहे हैं उधर। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली जब जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स उधर भागेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ क्या बनता जाएगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? चलिए, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं टाइम जैसे लैप्स होता जा रहा है, टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है, यहां इस रीजन में बच्चों क्या हुआ? इस रीजन में एक फील्ड डेवलप होना शुरू हुआ, ऐसे इस डायरेक्शन में। देख लीजिए, इधर पॉजिटिव बन गया, इधर निगेटिव बन गया। समझ में आती है इतनी बात? बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है? होता क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं, जल्दी से समझते हैं। अभी हमने सीखा डिफ्यूजन करंट, अब क्या सीखने वाले हैं? ड्रिफ्ट करंट। चलिए एक बात बता देता हूं आपको, जैसे आपके पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मान लो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक है ना बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो उस पर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स इसको फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसे लग रही है? अपोजिट टू द फील्ड। सेम टाइम पे अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन होता या होल होता
पता है वो कहाँ जाता, उस पर भी फोर्स लगती फील्ड के अंदर, वो अलोंग द फील्ड लगती। बस ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो अब मैं आपको आगे की प्रोसेस समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना है बच्चों। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मैं आपको डायग्राम अगर और अच्छे से दोबारा से क्लियर करूं तो ये पी टाइप था और ये क्या था बच्चों, एन टाइप, है कि नहीं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पे निगेटिव 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 और यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा हुआ, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में पी टाइप वाले में होल ज्यादा था, जैसे जैसे समय बीतता गया इस फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, है कि नहीं। चलो अब क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है ना, कैसे बन के आ रही है, फील्ड ऐसे आ रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इस होल पे जो उधर जाना चाह रहा था, ऐसे तो हो रहा था हायर से लोअर में जाना चाह रहा था, लेकिन इस फील्ड के बनने की वजह से इस पे फोर्स लगती है, इस फील्ड की वजह से अलोंग द फील्ड। कैसे लगती है इस पे फोर्स, अलोंग द फील्ड, इधर को जा रहा है, तो क्या ये उधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो डिफ्यूजन करंट का क्या हुआ बच्चों, मेजॉरिटी वाला जो फ्लो था वो क्या हो गया, हो ही नहीं पा रहा, उधर जा ही नहीं पा रहा है। सिमिलरली यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था एन टाइप में, जो मेजॉरिटी में होता था, अब उसके साथ क्या हो रहा है, ये फील्ड है, ये फील्ड बनाया हुआ है ना ऐसे करके इधर को, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे फोर्स लगेगी अपोजिट टू द फील्ड, तो क्या ये उधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हमने देखा ड्यूरिंग दिस इंटरवल हमने देखा कि मेजॉरिटी चार्जेस ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए कि यहाँ पे ये फील्ड की वजह से ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। इसको बनाया भी मेजॉरिटी के फ्लो ने ही था, ये जो फील्ड बना था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया अब इन्होंने इस फील्ड की वजह से एन वाला उधर नहीं जा पा रहा और पी वाला उधर नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब डिफ्यूजन अब क्या होना शुरू हो गया था, जैसे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, इस फील्ड की वजह से इन पे ये उधर नहीं जा पा रहे हैं, ये इधर नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट घटना शुरू हो गया, ठीक है ना। डिफ्यूजन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे बैटरी बनती जा रही है, बैटरी बनती क्यों जा रही है, जब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता जा रहा है, स्टार्टेड डिक्रीजेस, क्या होता जा रहा है, डिक्रीजेस एज टाइम लैप्स, जैसे जैसे समय बीत रहा है डिफ्यूजन करंट घटता जा रहा है, ड्यू टू बोलो जल्दी से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। चलिए इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, चलिए तो अब मैं आपको आगे लेके चलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर अब ये फील्ड बन चुका है, अब एक नए तरह का करंट की हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो था, माइनॉरिटी में था पर था ना। तो फील्ड के, ये फील्ड है, इधर को जाता हुआ फील्ड है राइट टू लेफ्ट, है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपोजिट टू द फील्ड भागता है। तो फील्ड ऐसे है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेगा, हाँ करेगा। सेम टाइम पे ये जो होल है बच्चों, जो माइनॉरिटी में है, कौन, ये माइनॉरिटी में है, ये फील्ड इधर को है, तो ये क्या अलोंग द फील्ड भागता है, हाँ। तो अलोंग द फील्ड ऐसे ही तो था, इधर को भागेगा, है कि नहीं। तो यहां देखा, क्या देखा, कौन डोमिनेशन में आ गया है, कौन डोमिनेशन में आ गया है, अब की बार माइनॉरिटी का डोमिनेशन आ गया है। माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो, माइनॉरिटी चार्जेस फ्लो जो है, ठीक है ना, इंक्रीजेस। समय के साथ साथ माइनॉरिटी चार्जेस का फ्लो इंक्रीज हुआ, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जितनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा माइनॉरिटी दूसरी तरफ जा पाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अगर ऐसा हुआ बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ डिफ्यूजन तो घटना शुरू हो गया था, अभी सिखाया था। अब कौन बढ़ना शुरू हो गया, सेम टाइम पे ड्रिफ्ट, है कि नहीं। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे डिफ्यूजन करंट, जो मेजॉरिटी वाला करंट था, क्या वो इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, किसके, ड्रिफ्ट करंट की। एक वैल्यू कम होगी, डिफ्यूजन घटना शुरू हो गया था, और ड्रिफ्ट जो है माइनॉरिटी वाला बढ़ना शुरू हो गया था। तो दोनों क्या हो जाएंगे एक टाइम पे, बैलेंस। अगर ऐसा हो गया तो कोई नेट चार्ज का फ्लो मैं मान सकता हूं नहीं होगा, जितना डिफ्यूजन उतना ड्रिफ्ट। एक टाइम आ जाएगा ना ऐसा, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा था, ड्रिफ्ट कम था, धीरे धीरे डिफ्यूजन बढ़ा, बैटरी की स्ट्रेंथ बढ़ी, तो धीरे धीरे डिफ्यूजन की वैल्यू घटी और ड्रिफ्ट बढ़ा,
एक टाइम ऐसा आया, दोनों बैलेंस हो गए, तो मैं बोल सकता हूं एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नेट फ्लो या नेट फ्लो ऑफ चार्ज या फिर डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बैटरी बनी थी बच्चों, है ना, और अब ये बैटरी जो बनी थी, नेट फ्लो कुछ हो नहीं रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है करंट का, तो एक फिक्स परमानेंट बैटरी यहाँ आपको दिखाई देने लगी। तो मैंने इसको बोला कि ये क्या है, ये बच्चों मैंने बोला एक बैटरी सी डेवलप हो गई बीच में, और या एक पोटेंशियल डेवलप हो गया बीच में। मैंने इसका एक नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको नाम दिया बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम दिया मैंने इसको, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए, जान लिया, पहचान लिया। बैरियर क्यों बोला है, बैरियर इसलिए बोला है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब बच्चों हाई पोटेंशियल होता है। क्या होता है, हाई पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है, लो पोटेंशियल, है कि नहीं, यही तो है, होता है मतलब, है कि नहीं। चलिए, अगर ऐसा है तो आपको अगर स्टार्टिंग की बात करूं, पॉजिटिव को उधर पहुंचाना है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में पहुंचाना है पॉजिटिव चार्ज को, तो ये बहुत बड़ा टास्क है ना। तो इस बात को जानना है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में आपको पॉजिटिव को पहुंचाना है, जो कि मेजॉरिटी का है। ठीक है ना भाई, आपसे मैं ये बोल रहा हूं, इतनी प्रोसेस हो गई। बैरियर पोटेंशियल में किसको बोल रहा हूं, ये वो बैटरी थी, याद है, ये वो बैटरी थी, ये वो चीज थी जिसकी वजह से मेजॉरिटी वाला इधर नहीं जा पा रहा था, पी से एन में नहीं जा पा रहा था, और सिमिलरली एन से पी में नहीं जा पा रहा था मेजॉरिटी वाला, ठीक है, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन बोलता था। अब हमने ये तो सीख लिया कि डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट होता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं बैरियर पोटेंशियल। एक बार बोलिए, ये जो बैटरी बीच में डेवलप हुई है, इसने किसका फ्लो रोकना शुरू कर दिया था, मेजॉरिटी का, है कि नहीं। जो पी टाइप में होल्स थे वे एन में नहीं जा पा रहे थे, सिमिलरली जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि यहाँ मेजॉरिटी में थे, वो पी पे नहीं जा पा रहे थे। इस बैटरी की वजह से ये परमानेंट बैटरी यहाँ डेवलप हो गई है, जो किसको रोक रही है, मेजॉरिटी के फ्लो को रोक रही है। तो मेजॉरिटी के फ्लो को मैंने ये माना है कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेजॉरिटी का फ्लो था, है ना। मेजॉरिटी की वजह से अच्छा करंट बनेगा, मेजॉरिटी चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका करंट बनेगा। तो बैरियर पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं कि ये मेजॉरिटी के फ्लो को रोकता है, ये पोटेंशियल, इसलिए इसका नाम बैरियर पोटेंशियल है। तो आपको एक ऐसे लाइन को समझना है, ये पता है क्या है यहां तक। अगर आपको मेजॉरिटी को इधर से उधर पहुंचाना है, पी वाली को एन में और एन वाली की मेजॉरिटी को पी में पहुंचाना है, जिसको मैं डिफ्यूजन बोलता था, तो आपको इस बैटरी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ये बैटरी ऐसा होने नहीं दे रही है, तो आपको इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, आपको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी मेजॉरिटी वाले को कि ये इधर से इधर चला जाए, जो पी में मेजॉरिटी है, और जो एन में मेजॉरिटी है वो इधर से इधर चला जाए। तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला है, बैरियर पोटेंशियल। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को जानते जाना है, बढ़ते जाना है, पहचानते जाना है। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपको नए नए कॉन्सेप्ट से आपको एक नई कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा। तो अभी हमने सीख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो हमने ये सीखा, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, और बीच में एक बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा, और उस रीजन को मैं डिप्लेशन रीजन बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं वो भी सीख लिया। चलिए, तो अब अगली क्लास में मैं बात करने वाला हूं आपसे फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और क्या क्या चीजें आपको फॉरवर्ड बायसिंग में देखने को मिलती है।